आज लिख के रख लीजिए, आपका सामने में बोल रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस 215 से 225 सीट यहाँ ला रही है, ना लाए तो फिर बोलिएगा आप। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, इसको दुनिया की ताकत कोई तोड़ नहीं सकता है। मोदी हो या पुतिन आ जाए रसिया से या कोई भी आ जाए, लेकिन हम लोग को यहाँ से अलग नहीं कर सकता। ये बंगाल है। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, यही सब करते रहते। तुमने काम क्या किया आज तक, ये बताओ ना पहले कि काम क्या किया है, देश का तरक्की के लिए क्या काम किया है। 2014 में उस वक्त महंगाई का रेट क्या था, आज का महंगाई का रेट क्या है। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए और बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी खुलकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। धर्म को बुनियाद बनाकर समाज में नफरत का जहर घोला जा रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सीनियर नेता जाहिद हुसैन को यकीन है कि बंगाल में बीजेपी की ये रणनीति बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। जाहिद हुसैन का कहना है कि बंगाल में सभी धर्म के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते आए हैं, यहाँ बीजेपी की दाल बिल्कुल भी नहीं गलेगी। जाहिद हुसैन ने दावा किया कि 2026 के चुनाव में टीएमसी को 215 से 225 सीट आएगी और राज्य में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बनेगी। टीएमसी के सीनियर नेता ने सवाल किया कि बीजेपी पूरे देश के साथ साथ बंगाल के लोगों को भी ये बताए कि उसने हिंदू मुस्लिम के अलावा कौन सा काम किया है। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ के लोग जो है, जैसे बंगाली हिंदू हो या बंगाली मुसलमान हो या यहाँ के जो लोग आए हुए हैं बिहार से, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब बंगाल में रहने वाले, सब एक साथ सब बात को समझते हो। और सवाल ये है कि यहाँ किसी किस्म का ये नहीं है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए, हम लोग मुसलमान के घरों में शादी ब्याह में हिंदू लोग आते हैं। हम लोग देखिए इसी जगह में आधा में हिंदू आधा मुसलमान, आज तक कुछ नहीं हुआ, आज एक चूचा नहीं हुआ। हिंदुओं को शादी में हम लोग सब कुछ जाते हैं, बीत बात जो होता है सब करते हैं, बैठते हैं, हमारी औरतें जाती हैं, समझे। हालांकि औरतें हमारी सब पाँचों वक्त नमाजी है, लेकिन फिर भी शामिल होते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, इसको दुनिया की ताकत कोई तोड़ नहीं सकता है। मोदी हो या पुतिन आ जाए रसिया से या कोई भी आ जाए, लेकिन हम लोग को यहाँ से अलग नहीं कर सकता। ये बंगाल है। एग्ज़ाम तो दी है, एग्ज़ाम तो दी है, सही है, सबसे अच्छा नंबर उसी का आएगा, देख लीजिएगा, एकदम सही है। लेकिन इस किस्म का केंद्रीय विद्यालय हो, नीट का भी जो केंद्रीय सरकार के माध्यम से चल रहा है, वहाँ जो स्टाफ वगैरह है सब केंद्र का है, तो उन लोगों को जहनीत इस तरह से बना दिया है जो बीजेपी सरकार ने, तो मतलब बोलने के काबिल नहीं है। जितना खतरनाक बनाना चाहते हैं बना दिया है। इसी से फ़ायदा वो लोग उठाने, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, यही सब करते रहते हैं। तुमने काम क्या किया आज तक, ये बताओ ना पहले कि काम क्या किया है, देश का तरक्की के लिए क्या काम किया है। 2014 में उस वक्त महंगाई का रेट क्या था, आज का महंगाई का रेट क्या है, तो ये कोई देखता नहीं है, समझे ना। हिंदू भाई भी मर रहे हैं इसमें, मुसलमान भाई भी मर रहे हैं, वही सिलसिला चल रहा है। जो उसका समर्थन है वो लोग बोलता है कि ठीक है, और जो नहीं है वो लोग बोलता है कि बेठीक है। मगर दीदी जो हमारी है यहाँ की सरकार, तृणमूल कांग्रेस सरकार, माँ माटी की सरकार, एकदम सही दिशा में चल रही है, किसी तरह का कोई गंडगोल नहीं है। अनुभक्त को क्या मैसेज देंगे, तो हम बता दिया है कि प्री प्लानिंग ये सब चल रहा है, इसमें किसी को घबराने का बात नहीं है, ये सब प्री प्लानिंग है, चल रहा है, चलने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दीदी जो है ना यहाँ सब संभाल लेगी। मुर्शिदाबाद में हो गया दंगा, समझ गया, हिंदू लोग फ्लाइंग कर रहा है। हिंदू मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा भाई है, वो कैसे फ्लाइंग करेगा भाई, उसको हम लोग क्या फ्लाइंग होने देंगे। ये सब बेकार की बातें, अफवाह ज़्यादा है, काम कम करते हैं, अफवाह ज़्यादा फैलाते हैं। लेगा बहुत जल्द। अब तो सुना है, हम तो मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से विनती करते हैं, निम्रता से विनती करते हैं, हाथ जोड़कर, कि जो 27 आदमी मारा गया है उसमें एक मुस्लिम लड़का भी, सैयद आदिल शाह, उस ये जो 28 आदमी मारा है वो बेचारा बचाने में वो मारा गया। हाँ, मगर इस सब कुछ सोचना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। क्या इतना दिन चुप रहने का, साथ साथ हमला करना चाहिए था, साथ साथ पाकिस्तान में हमला करना चाहिए था। यहाँ आतंकवादी का कोई जात और मजहब नहीं होता है,
ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। फायदा नहीं मिलेगा, आज लिख के रख लीजिए, आपका सामने में बोल रहा हूँ। तृणमूल कांग्रेस 215 से 225 सीटियाँ ला रही है, ना लाए तो फिर बोलिएगा आप। आपका इस टीवी चैनल में, तीनों टीवी चैनल में मैं बोल रहा हूँ। बेकार की बात है, जब एक इलेक्शन का समय आता है तो कुछ ना कुछ हुआ खड़ा कर देते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। मगर करने दीजिए, वो लोग तो वही वोट की राजनीति में ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। वो डिफेंस करना है, अच्छा काम, देखिए काम आप अच्छा कीजिएगा वोट मिलेगा, काम अच्छा नहीं कीजिएगा तो हिंदू मुसलमान कीजिएगा कभी वोट नहीं मिलेगा। हम बताते हैं, देखिए मुर्शिदाबाद का, आज मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, वहाँ जो 5 टाइम अधीर रंजन चौधरी एमपी बना, तो वो तो मुसलमान ज़्यादा है बहरमपुर में, हाँ 65% से ज़्यादा मुसलमान हैं, तो सब तो उसी को वोट देके जिताता। तो हिंदू मुसलमान कहाँ रह गया, हिंदू को ना वोट दिया। अभी एक ऐसा हवा चला जो यूसुफ पठान हुआ जीत गया, और तो वैसी कोई बात नहीं है। आप गाली दे रहे हैं ममता बनर्जी को, आप गाली दे रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप प्रेसिडेंट रहे ना कुछ रहे, अब तो अलग हो गए। अभी दिलीप घोष, उसको काला झंडा भी दिखाया गया है, सब कुछ किया गया, लेकिन हम बोलते हैं देखिए एक मजहब का बात है, उस श्रद्धा का बात है। आज जो जगन्नाथ मंदिर जो दीदी बना दी है, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल दीद है कि आपको अब हुआ नहीं जाने होगा, यहीं से आप अपना जाके दीघा जाइए, करके चले आइए, समझ गए। और दिलीप घोष जो गए हैं तो क्या हुआ, अभी बीवी नई शादी हुई, बीवी को भी लेके गए, बैठ गए उद्घाटन में। अरे भाई श्रद्धा है, पूजा करने गए, हुआ तो कोई पॉलिटिक्स करने नहीं गए। हम तो उनका फेवर में, दिलीप घोष का फेवर में तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गए हैं वो, इसलिए उसको ये सब बात बोलना नहीं चाहिए। और खड़गपुर में इधर में वहाँ पर उसको काला झंडा दिखाया गया, तो ठीक है। नेता आया हुआ बीजेपी में, आप देखिए, गौर कीजिए, देखिए कौन कौन आया कौन कौन गया। और शुभेंदु अधिकारी जब ये तृणमूल कांग्रेस में थे, ये 2-4 साल में उनका सुर बदल गया, हिंदू भाई भाई। यहाँ था पहले बोलते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हैं ये लोग राजनीति, सब गंदा राजनीति। कोर्ट का मामला ऐसा है ना कि कोर्ट का जितने सारे लोग हों इज्जत करना चाहिए। कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम लोग मानते हैं, हम मानेंगे हमेशा। कोर्ट एक सुब्रमण्यो है, वही असल जो है ना, असल फैसला, असल हक में बात, अगर वो सही या गलत तो हम नहीं बोल सकते, कोर्ट बोलेगा। कोर्ट अगर बोलेगा कि नहीं सही है तो सही है, कोर्ट बोलेगा गलत है तो गलत है। इसमें किसी को कोर्ट का खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट एक सिद्धांत है इंसान का, और उस सिद्धांत को खराब नहीं होना चाहिए। एक गलत उन लोग कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, कोर्ट जो फैसला करेगा मानेगा, सारा हिंदुस्तान का लोग मानेगा। कोर्ट में कोई दो पक्ष जो है, दोनों पक्ष को मानना है, मानना ही पड़े, कोर्ट का बात को तस्लीम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। इस पैगाम क्या है कि जो अच्छा काम करता है उनको वोट दीजिए, भारी मतों से जिता के लाइए, और तृणमूल कांग्रेस को जिताइए, और दंगाई लोगों को वोट मत दीजिए। मेरा ये अपील है, वो सब दंगाई है, ये दंगा करने वाले लोग हैं। अभी जो हुआ, जो दीघा में जो बना दिए हैं, दीघा में जो बना दिए हैं, तो क्या वो ममता बेगम थी कि ममता बनर्जी ने बनाया? तो सब्र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सब्र करने होगा आपका, और सब्र का फल मीठा होता है। ये बोला गया हदीस में भी, कुरान में कि सब्र करो, सब्र करो, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो सब देख रहा है, आप सब्र कीजिए ना। कभी हिटलर का जुल्म नहीं रहा, हैं, बड़े बड़े जो थे उसका, जो सद्दाम हुसैन का नहीं रहा, एक दिन में 64-65 आदमी मरवा दिया वो, हैं, अपने दामाद को मरवा दिया, रहा, उसका भी हाल बुरा हो गया।